खैर मकदम है आप सभी का वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स में। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है देश की बात। देश की बात में आज शख्सियत मौजूद है मेरे साथ, एक ऐसा नौजवान, ऐसा होनहार जिसका मकसद है कि मुल्क की खुशहाली हो, मुल्क में तरक्की हो, माली हालत मजबूत हो, कोई आदमी किसी के आगे हाथ ना फैलाए बल्कि सहयोग के लिए हाथ बढ़ाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साजिद खान, जो कि ब्लूम इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। खैर मकदम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस कंपनी का मकसद ब्लूम्स इंटरनेशनल इंडिया का मीनिंग्स होता है बैंक लोन ऑक्शन मनी इज सेफ। इंटरनेशनल का मतलब होता है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमारे बैंकों ने लोन किया हुआ है, ये कंपनी उसकी रिकवरी के लिए काम करेगी। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बहुत सारे बैंक हैं, ज़्यादातर उनके एनपीओ हो रहे हैं। जी, लोग लोन लेते हैं लेकिन लोन लेने के बाद पैसा वापस करने की उनकी नीयत नहीं होती। यस, उसके लिए आपकी कंपनी के पास क्या इक़दाम हैं, क्या बताइए। ऐसे हमारी कंपनी के पास बहुत ऐसे इंतज़ामात हमने किए हैं, उसके बाद ही हमने कंपनी की ओपनिंग की है। ज़्यादातर एक एनपीए बहुत बड़ा इशू हो गया है कंट्री में। सबसे पहले मान लिया अगर 1 लाख का भी लोन हो जाता है किसी पर, तो नेक्स्ट मंथ में आज के टाइम में एनपीए होना चालू हो जाता है। और इसमें का सबसे बड़ा कारण हम ही लोग हैं। हमारी नीयत नहीं होती है लोन देने की। अगर बैंक से हम लोन लेते रहेंगे और हमारी दूसरी नीयत, इधर तो हमने लोन ले लिया और दूसरी नीयत हमारी चालू हो जाती है कि उसको माफ़ कराने की। अगर हर इंसान लोन लेता रहेगा, उसको माफ़ कराता रहेगा, तो गवर्नमेंट या बैंक पैसा कहाँ से लाएंगे। और दूसरा, अगर हमारी इनकम, हमने लोन लिया है 2 लाख रुपए का और हमारी इनकम 5,000 रुपये महीना है, नीयत हमारी लोन देने की है तो लोन जाएगा। और अगर हमारी नीयत लोन देने की नहीं है और हम तरह तरह के एजेंटों को तलाश करने लगते हैं कि हमारा लोन माफ़ हो जाए, तरह तरह के एजेंटों से बात करने लगते हैं कि कोई ऐसा कारण लेकर आओ जो लोन माफ़ हो जाए, इससे तो हम अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति पर कोई भी सवाल खड़ा कर देता है, कोई भी क्वेश्चन खड़ा कर देता है। एनपीए में देश का जो बैंकों का डूबा हुआ पैसा है 12 से 15 लाख करोड़ रुपया डूबा हुआ है। इसके मद्देनज़र मैंने अपनी कंपनी को खड़ा किया है जो बैंकों की हेल्प करेगी और ये रिकवरी कराएगी। जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि अदालतों का जो रवैया रहा है जी, वो बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। कभी जो है जो पूरी पट्टी लोग हैं जी, उनके लोन को लेकर खामोशी क्या रखी, तो कई बार जो है अदालतें बड़ी अग्रेसिव हुई और रिकवरी के लिए ऑर्डर भी किए गए। जी, आप किस रूप में देख रहे हैं कि सर जो कोर्ट के मामला है वो कितना ठीक है और सियासत के चलते कितना प्रभावित होता है इसका? एक्चुअली इसमें सियासत भी इस्तेमाल होती है। कोर्ट ऑर्डर कर देता है ऑक्शन का, लेकिन नीलामी रिकवरी नहीं हो पाती है बैंकों की। इसका कारण ये है कि वो लोग एजेंटों को पकड़कर कोर्ट के माध्यम से कुछ ऐसा करा लेते हैं कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा ऑक्शन बैंक का हमारे ऊपर 50 CR 50 करोड़ बका है तो 10 करोड़ में हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। देश की ये स्थिति हो गई है और इसके लिए हमने बहुत इंतजामात किए हुए हैं। हर समस्या का समाधान हमारी कंपनी से मिलेगा। हमने लीगल डिपार्टमेंट रखा हुआ है। बैंकों के बहुत ऐसे अकाउंट्स हैं देहात एरियो में जहां पर बैंक पोजीशन नहीं कर पाते और दबाव में आ जाते हैं कुछ दबंग लोगों के, लेकिन जो हमारा लीगल डिपार्टमेंट है पोजीशन करेगा, बैंकों को रिकवरी करा कर देगा। गुजरात के बहुत सारे व्यापारी, जी, दर्जनों से ज्यादा व्यापारी कई लाख करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। जी बिल्कुल। तो उनके ऊपर किस तरीके से शिकंजा कस पाएंगे या उनकी प्रॉपर्टी को आप फायदा फॉरवर्ड कराएंगे, किस तरीके से वो पैसा जो है देश में वापस आएगा और देश की मदद होगी? उसके लिए हमने काफ़ी अच्छे जो देश के हमारे बिजनेसमैन हैं उनको तैयार किया है, उनका मैंने ग्रुप बनाया है। काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं कोर्ट ने उनको ऑक्शन पर निकाला है और निकालने के बाद उनकी दबंगता को देखते हुए कोई बायर, कोई खरीदार नहीं खड़ा हुआ है ये बोलकर कि वो तो बहुत बड़ा डिफॉल्टर है, दबंग है, हम उसकी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। मैंने बायर का, खरीदारों का जो हमारी कंपनी से जुड़कर काम कर रहे हैं उनका एक ग्रुप बनाया है। गवर्नमेंट से, कोर्ट से हम उसमें हेल्प लेंगे और उन प्रॉपर्टियों को बैंकों की रिकवरी कराएंगे और उनको सेल कराएंगे। वो कोई भी हैं, चाहे देश छोड़कर चले गए हैं, कहीं भी उनकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, किसी भी कंट्री में उनकी प्रॉपर्टी है, ये कंपनी को हमने सिर्फ रिकवरी के लिए बनाया है और जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। कोई भी क्वेश्चन खड़ा कर देता है, ये मैंने अभी बताया कि देश पर कोई भी क्वेश्चन खड़ा कर देता है कि कोई भी आर्थिक स्थिति नहीं रह गई है भारत की। भारत
एक गिरती हुई चिड़िया हो गया है। पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था, अब ओनली आर्थिक स्थिति से गिरती हुई चिड़िया हो गया है। तो इसके लिए मैंने कंपनी खड़ी की है। मेरे पास ऐसे बिजनेसमैनों को मैंने जोड़ा है जो कोर्ट की भी हेल्प करेंगे, कंपनी की भी हेल्प करेंगे और उन प्रॉपर्टियों को खरीदेंगे जिनको कोर्ट सेल कर रहा है, नीलाम कर रहा है, जिससे देश को एक और मजबूती मिलेगी। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कई बार होता है कि बैंक जो है पैसा इतना उसमें इंटरेस्ट लगा देता है जितना कि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होता है। जी। तो उस पोजीशन में जो है जो लोन पे करना है वो चाहता है कि सब वेव ऑफ हो जाए, कुछ मैं ताकि पे कर दूँ। और ये जो ऑप्शन वाली पोजीशन आपके आने से पहले क्या आपकी कंपनी किसी तरह मीडिएशन करती है कि ठीक है हम आपकी प्रॉपर्टी बिकवा देते हैं, आप बैंक को पैसा वापस कर दीजिए, कुछ पैसा बचे तो आप उससे अपना दूसरा बिजनेस कर लीजिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी काम करती है आपकी कंपनी? हाँ, इस लेवल भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ भी कराती है। अगर मान लिया कोर्ट में उसने जो ओनर था प्रॉपर्टी का कोर्ट से स्टे ले आया है बैंक के खिलाफ के बैंक ने मुझ पर इतना इंटरेस्ट लगा दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मुझ पर लागू कर दिया है और इतना मैं नहीं दे पाऊंगा, तो बैंक उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी एक राइट होता है। बैंक उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है और उसके बाद भी अगर बैंक सबसे पहले बैंक काफ़ी राइट देता है आपको, उसके बाद भी आप सोचते हैं कि कोर्ट से आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी माफ़ हो जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से बैंकों पर आरोप लगते रहे कि छोटे जो है लोन बैंक नहीं करता है, जी, गरीबों को जो है जो रोजगार करना चाहते हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री कहा था मुद्रा लोन योजना की बात की, जी, बैंकों ने लोन नहीं दिया मुद्रा लोन योजना के तहत, जी, प्रधानमंत्री की बात को नहीं माना। जी, लेकिन वही देखा गया है जो पूंजीपति लोग हैं जी, उनके घरों पे दरवाजे में जाकर बैंक को पैसे देता है। तो ये भेदभाव किस चीज से मिटेगा? क्योंकि गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो बढ़ रही है, पैसे वाले पैसे लेके फरार हो रहे हैं, हो रहे हैं, और जो देना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं देश के लिए उनके बैंकों के दरवाजे बंद है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर गरीबों के लिए सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने ये प्रक्रिया गरीबों के लिए मुद्रा योजना लागू की थी। हो सकता है कि बैंकों को कुछ अकाउंट्स दिए जाते हैं कि इतना लोन करना है, इतनी लिमिट है। अगर मान लिया किसी भी केनरा बैंक की लिमिट पूरी हो गई है तो आप पंजाब नेशनल बैंक जाइए, पंजाब नेशनल की लिमिट पूरी हो गई तो बहुत रास्ते खुले हैं। अगर लोग अपनी साइड से ये बातें चालू करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। अक्सर देखा गया है कि बैंक के जो मैनेजर होते हैं जी, उनकी अपनी लिमिट होती है किसी भी लोन को सैंक्शन करने की, जी, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन बीच में शामिल होता है। मैनेजर जो है वो अपने पर्सन जो है इंटरेस्ट देखते हुए चाहते हुए जो है वो लोन करते हैं, जिसकी बाद में पैसा वो एनपीए होता है, ये लोन रिटर्न वापस नहीं आ पाता है। ये भी कई बार देखने में है। तो ऐसे में आपकी कंपनी क्या काम करेगी? एनपीए करने, सबसे पहली बात तो एनपीए करने से पहले बैंक एक नोटिस जारी करता है, उनको चेतावनी देता है। उसके बाद सेकंड मंथ भी बैंक एक चेतावनी जारी करता है और अगर तो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है ओनर की तरफ से या लोन लेने वाले की तरफ से, उसके बाद बैंक एक लेटर डीएम को अलाउ करता है। उसके बाद उस पर पोजीशन लेकर, और सबसे पहले तो बैंक यही लिखवा लेता है कि अगर आप हमारा लोन वापस नहीं करोगे तो हम आपका मकान सेल करके उसकी रिकवरी करेंगे। उसके बाद भी ये तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो कोर्ट भी जाते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन बैंक ये सबसे पहले लिखवा के रखता है और उस बैंक वो सब कुछ क्लियर करने के बाद फिर भी कोर्ट के पास जाते हैं और जितना होता है कोर्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कोर्ट की साइड से काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया जाता है। कंप्रोमाइज़ के तो बहुत रास्ते खुले हैं, छूट के बहुत रास्ते खुले हैं, लेकिन जब हम लोगों की आदत में ये शुमार हो जाता है कि ये सारा लोन ख़त्म हो जाए, हमें कुछ देना ना पड़े, तो वो स्टेज सब यहाँ पर इस लेवल पर पहुँचते हैं। अगर देने की नीयत रहे, रिकवरी की कि हम बैंक को अमाउंट देंगे, ये लोन वापस देंगे, नेक्स्ट दूसरे राइट में हमें कम से कम, आज बैंक ने हमें 20 लाख का लोन दिया है, नेक्स्ट टाइम बैंक हमने जिस नीयत से लोन वापस किया है 30 लाख का भी लोन देगी। सर मेरा एक आखिरी सवाल जी, कि इस वक्त आपकी कंपनी के पास ऐसी कितनी प्रॉपर्टियां हैं बैंक की जो आपके पास सेल के लिए आई हुई हैं और उनको सेल करने के लिए लगेगा? हमारे पास इस वक्त टेंडर टाइगर से एंड ये केनरा बैंक की 260 प्रॉपर्टी आई है अभी हमारे पास, और कम से कम 1240 प्रॉपर्टियाँ जो सभी बैंकों से हैं हमारे पास। टोटल लगभग 1500 प्रॉपर्टियाँ अभी हमारे पास मौजूद हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में, जो सेल करने के लिए आई हैं बैंकों से, ऑप्शन करने के लिए। लेकिन जिस तरह दिख रहा है लॉकडाउन का प्रभाव है, मार्जिन पैसा रोटेशन में नहीं है जी, पैसा ब्लॉक हुआ पड़ा है, जी, मोबाइल नहीं है, जी। ऐसे में ये प्रॉपर्टी आप किस प्रकार बेच पाएंगे कि ऐसे बैंकों में मदद कर पाएंगे?
एक्चुअली एक राइट दिया हुआ है आरबीआई ने कि मार्केट वैल्यू से हमेशा ऑक्शन की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू से 30% के डिस्काउंट पर सेल होती है। यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बाज़ारी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है तो बैंक उसको 30% के डिस्काउंट पर सेल करता है, यानी कि 70 लाख 75 लाख। अब मान लिया अगर कोई बिल्डर है या प्रॉपर्टी डीलर है, उस प्रॉपर्टी को अपने प्रॉफिट के लिए कि मुझे बैंक से 75 लाख में मिल जाएगी और 10 लाख 15 लाख का मुझे उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो इस बेस पर लेते हैं और 2-3 महीने आर्थिक व्यवस्था भी और प्रॉपर्टी का जैसे लाइट में आएगा और मार्केट उछाल पर आएगी तो वो उस दौरान उसको सेल कर देते हैं, उनको प्रॉफिट हो जाता है। अभी कुछ टाइम उसको स्टॉप कर लेते हैं कि चलो अभी सेल नहीं करेंगे, बैंक से मिल रही है तो ले लेते हैं। चलिए हमसे बात करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चड्ढा साहब, गुड मॉर्निंग। अबे यार, रात भर नींद नहीं आती, सुबह ये सोने नहीं देता। चले? बहाने छोड़िए, ले आइए रिफ्रेश मैट्रेस। Sleep healthy, wake beautiful.